जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भोजन पोषण एवं स्वच्छता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों मैं जो है थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये दोस्तों जो है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर दोस्तों आप बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस किसी भी सब्जेक्ट से हो दोस्तों सभी बच्चों के लिए जो है एनईपी में जो है प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एक जो है को करिकुलर कोर्स जो है पेपर देना होता है। हर सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर जो है करिकुलर का पेपर होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आपको जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो है पेपर देना होता है। ये दोस्तों जो है एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है, यानी इसको आपको जो है पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें बहुत सारे बच्चों का लगभग 80% बच्चों का जो है बैक लग जाता है अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसके लिए मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो यही सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं और मैं आपको जो है तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको जो है इसको आसानी से पास करना है। ठीक है, तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे देगा और उसमें दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसे दे देगा और दिया रहेगा ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं और जो है ए और बी दोनों सही है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है जिसमें उपरोक्त सभी रहता है तो उनमें जो है 99% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन का जो है यही सही आंसर हो, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जामिनर भी चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाएं, इसलिए इस तरह का पेपर बनाते हैं। तो अगर आपको कहीं उपरोक्त सभी मिले या ए और बी दोनों मिले तो आपको जो है इन्हीं को जो है टिक करना है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो फिर मत टिक करिएगा। बाकी जो है 99% जो है प्रोबेबिलिटी रहती है कि यही जो है क्वेश्चन का जो है सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज समूहों में बांटा गया है। तो भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज समूहों में बांटा गया है। तो भोज्य पदार्थों को 7 आधारीय भोज समूह में बांटा गया है। कितने में? 7 आधारीय भोज समूह में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श तथा संपूर्ण आहार क्या है। तो देखिए दोस्तों जो है संपूर्ण आहार किसे कहते हैं। संपूर्ण आहार उसे कहते हैं जिसमें जो है सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो संपूर्ण आहार दोस्तों किसे कहते हैं? दूध को कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसे जो है संपूर्ण आहार जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो वो सिर्फ किससे प्राप्त होता है? जो है दूध से प्राप्त होता है। तो दूध को दोस्तों जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है। तो दूध में लौह लवण मतलब आयरन। ठीक है, तो दूध में जो है एफी यानी आयरन जो है ना के बराबर पाया जाता है, यानी जो है दूध में जो है आयरन यानी लौह लवण की जो है डेफिशिएंसी पाई जाती है। दूध में जो है आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बा हो जाएगा, ना के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या हैं। तो प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं मांस है, मछली है और अंडा है। ठीक है, तो प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ हैं मांस, मछली, अंडा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। कौन सा? तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए को दोस्तों जो है विटामिन ए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटिनॉइड बोलते हैं। विटामिन ए को दोस्तों जो है कैरोटिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो आंखों की जो है आँखों के लिए जो है आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति में जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसे जो है रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी है तो विटामिन बी की कमी से दोस्तों जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्वेरेस्क्योर नामक जो है रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये किन में पाया जाता है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो देखा था इनमें पूछा था कि बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए दोस्तों जो है गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है और पपीता में पाया जाता है। गाजर, आम, पपीता। ठीक है, खूब खाओ गाजर, आम, पपीता तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए यानी कि जो है कैरोटिनॉइड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे विटामिन बी,
तो यहाँ पे दोस्तों जो है विटामिन सी जो है ये दोस्तों किस में पाया जाता है, तो ये दोस्तों जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है। विटामिन बी दोस्तों जो है यहाँ पे बादाम में पाया जाता है। ठीक है, बादाम का जो छिलका होता है उसमें जो है विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन सी जो है जितने भी खट्टे फल हैं उनसे जो है विटामिन सी प्राप्त होता है। और विटामिन डी ये दोस्तों जो है हमें किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें जो है सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जो है सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। तो सूर्य का विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है क्योंकि ये जो है सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, शरीर की समान वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो शरीर की समान वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो शरीर की समान वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है। वैसे दोस्तों जो है सभी जो है यहाँ पे आवश्यक है, कैल्शियम फास्फोरस भी, आयरन भी आवश्यक है, आयोडीन भी, खनिज लवण भी। लेकिन सामान्य वृद्धि के लिए आयोडीन आवश्यक है क्योंकि आयोडीन की कमी से दोस्तों जो है आपको यहाँ पर ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर मतलब, तो ग्वाइटर को बोलते हैं हिंदी में घेंघा रोग। आप देखते हैं कि गले के पास जो है बहुत सारा बड़ा सा फूल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे ग्वाइटर बोलते हैं या घेंघा रोग बोलते हैं। तो यदि आपके शरीर में जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आपको ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाएगा। इसलिए जो है आपको नमक की मात्रा जो है कंज्यूम करनी रहती है, जितना आपका जो है डेली का जो है संतुलन यानी इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया जितने भी खट्टेदार फल हैं, संतरा, नींबू, ठीक है, इन सभी में क्या पाया जाता है, तो इन सभी में विटामिन सी यानी जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इन सभी में दोस्तों जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो है एक क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे जो है सभी विटामिन के जो है नेम पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, इन सभी के जो है रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन। ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का दोस्तों जो है क्या होता है, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है। मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं ए बी सी डी, जैसे ए बी सी डी है। ठीक है, यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं रथ एक। ठीक है, रथ एक, इस तरह से याद कर सकते हैं। आर से रेटिनॉल और था से थायमीन और ए से एस्कॉर्बिक एसिड और का से कैल्सीफेरॉल। तो ए बी सी डी रथ एक आप याद कर सकते हैं इस तरह से। ये दोस्तों जो है एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, इससे आपको जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में द्रव की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है। तो देखिए शरीर में जो है लिक्विड को कौन बैलेंस करता है, तो लिक्विड को बैलेंस करने के लिए जो है जल की आवश्यकता होती है। आपको जो है जल यानी जो है पानी पीना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन है। यानी सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, विटामिन से, खनिज लवण से, जल से और उपयुक्त सभी से। तो देखिए शरीर की सुरक्षा के लिए दोस्तों जो है आपको विटामिन की भी आवश्यकता होती है, खनिज लवण की भी और जल की भी आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, मैंने आपको जो डिस्कस किया था अभी कि जो है उपयुक्त सभी, तो ये आप नोटिस करिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो है उपयुक्त सभी रहता है और यही आंसर जो है सही भी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है। तो प्रोटीन की जो है प्राप्ति कहाँ से होती है, हरी सब्जियाँ, सेब, प्याज, मटर। तो जो है प्रोटीन की प्राप्ति जो है मटर से होती है। प्रोटीन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो जितने भी दलहनी फसलें हमारी हैं, दलहनी फसलों में कौन कौन से आते हैं, मटर आता है, सोयाबीन आता है, चना आता है, मूंग आता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारी दलहनी फसलें हैं। तो दलहनी फसलों में जो है प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन है कि प्रोटीन की प्राप्ति के साधन है, तो प्रोटीन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, मटर हैं। ठीक है, जो कि एक दलहनी फसल है। मटर में दोस्तों जो है शायद 21 से 22% जो है प्रोटीन पाया जाता है। आप इसको एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व है। तो शरीर को जो है ऊर्जा किससे प्राप्त होती है,
तो देखिए शरीर को ऊर्जा दोस्तों जो है किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो शरीर को ऊर्जा दोस्तों जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व कौन सा है, तो ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व दोस्तों जो है कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं, तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि, ठीक है, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव कम करना। तो ये सभी दोस्तों जो है भोजन के जो है कार्य हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे उपर्युक्त सभी ज़्यादातर जो है क्वेश्चन में आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, यानी अंडे में दोस्तों जो कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे में 12% प्रोटीन पाया जाता है। 12% का मतलब यदि आप 100 ग्राम अंडा खाते हैं तो आपको दोस्तों जो है यहाँ पे 12 ग्राम जो है प्रोटीन मिलेगा। यदि आप 100 ग्राम अंडा खाते हैं तो आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और एक अंडे का वजन लगभग 50 से 55 ग्राम का होता है। एक अंडा 50 से 55 ग्राम का होता है, यानी आपको 2 अंडे में दोस्तों जो है 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, तो पशु जगत से प्राप्त कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, तो सेब, गेहूँ, मांस, मछली और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इस बार नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा आप अपना जो है कॉमन सेंस भी यूज करना रहता है, ठीक है। तो पशु जगत मतलब जो है एनिमल से, तो एनिमल से क्या प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है। और मछली भी दोस्तों जो है एक जंतु है, ठीक है। तो यहाँ पे पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है, मांस, मछली। मुझे लगता है कि इतना बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ही होशियार हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद में पाए जाते हैं, तो शकरकंद में क्या पाया जाता है, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन ए बी, कार्बोज और शर्करा। तो शकरकंद में दोस्तों जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट और शर्करा पाया जाता है। शर्करा को हम लोग दोस्तों जो है सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं, ठीक है। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, चीनी या शुगर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है शर्करा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्न में कार्बोज की मात्रा होती है, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो अन्न में दोस्तों जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 60 से 80%, यानी आपको जो है 100 ग्राम जो है अन्न में दोस्तों, यानी चावल में आपको या गेहूं में जो है 60 से 80 ग्राम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है ईजिली, ठीक है। तो अन्न में कार्बोज की मात्रा कितनी होती है, तो अन्न में कार्बोज की मात्रा 60 से 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने में किसकी मात्रा अधिक होती है, आयरन, वसा, कार्बोज, विटामिन और आयरन, ठीक है। तो चने में दोस्तों जो है आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन में प्रोटीन नहीं दिया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में प्रोटीन रहेगा तो आप किसको टिक करेंगे, तो आप प्रोटीन को टिक करेंगे, क्योंकि चने में दोस्तों जो है आयरन से भी ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आयरन से भी ज़्यादा दोस्तों जो है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चना जो है प्रोटीन का एक सोर्स है, और चना दोस्तों जो है ये भी एक दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, तो वनस्पति जगत पूछा है, पिछली बार पूछा था जंतु जगत। तो वनस्पति जगत में दूध, अंडा, मांस तो कतई नहीं आएगा। दालें, फलियां व सब्जियां, दूध, दालें और यहाँ पे सब्जियां। तो दूध तो दोस्तों जो है जंतु जगत से प्राप्त होता है। अंडा, तेल व मसाले, अंडा भी दोस्तों जो है जंतु जगत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बचा, तो बचा हमारा दालें, ये भी दोस्तों जो है वनस्पतियों से मिलता है, फलियां और सब्जियां, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों क्या हैं, तो ये सभी जो है हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा गया है, तो दूध को दोस्तों जो है पहला संपूर्ण आहार कहा जाता है। पहला संपूर्ण आहार कौन सा हमारा है, तो पहला संपूर्ण आहार हमारा दोस्तों जो है दूध है, ठीक है। और दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा गया, तो दूध के बाद दोस्तों जो है अंडे को जो है पूर्ण आहार कहा गया है। तो पहले नंबर पे हमारा क्या आता है, तो संपूर्ण आहार जो है दूध को कहा जाता है। दूध के बाद दोस्तों जो है अंडे को कहा जाता है क्या, पूर्ण आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन क्या कहलाती है, तो गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है। यहाँ पे पूछता है दोस्तों जो है चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अभी आपको बताया कि गेहूं में जो है ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। और चावल का जो है हम लोग के टाइम पे जो है एग्जाम में पूछा था, तो चावल में दोस्तों जो है ओराइजीन प्रोटीन पाया जाता है। चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो चावल में ओराइजीन प्रोटीन पाया जाता है। और मक्का, ठीक है, आप लोगों ने मक्का खाया होगा, तो मक्का में दोस्तों जो है जीन प्रोटीन पाया जाता है।
मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में जो है जीन प्रोटीन पाया जाता है। चावल में जो है ओराइजीन प्रोटीन पाया जाता है और गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन से पूछेगा नाम तो इनमें से एक जरूर आपको जो है दिया रहेगा, ठीक है। इनसे बाहर नहीं पूछता है क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर आता भी नहीं है वैसे, बट जो है बच्चे पता नहीं कैसा जो है पेपर देते हैं। मेरे क्लास में जो है 80 से 90% बच्चों का जो है बैक लगा था, इसमें जो है NQ थे, नॉट क्वालिफाइड थे, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसको आपको जो है कंपलसरी पास करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? तो दूध से बने पदार्थ, खोआ भी दूध से बनता है, पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय समूह में पदार्थ आते हैं। तो तृतीय समूह में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? तो तृतीय समूह में मांस और मछली आता है, ठीक है। यानी जो है जंतु जगत से जो प्राप्त होते हैं वो किस समूह में आते हैं? तो जंतु जगत से प्राप्त होने वाले तृतीय समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठ समूह में आते हैं। तो षष्ठ समूह में कौन कौन से आते हैं? आटा, रोटी, ब्रेड। तो षष्ठ समूह में दोस्तों जो है गेहूं से बनने वाले जो है उत्पाद हैं वो आते हैं षष्ठ समूह में। तो जो गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं वो आते हैं आटा, रोटी, ब्रेड। तो ये सभी जो है कितने में आते हैं? षष्ठ समूह में आते हैं। खाद्य पदार्थ के समूह हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी पेपर में देखने को मिलेगा कि खाद्य पदार्थ के कितने समूह हैं? तो खाद्य पदार्थ के जो है 7 समूह हैं। कितने समूह हैं? खाद्य पदार्थ के 7 समूह हैं। ये आप एकदम से रट लीजिएगा, वैसे भी आपको याद हो गया होगा कि खाद्य पदार्थ के जो है 7 समूह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना सन 1948 में हुई थी। तो इसे दोस्तों जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, WHO को। ये दोस्तों जो है जितने भी विश्व में जो है जितने भी जो है स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं उन सभी का जो है सबसे जो है हेड होता है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना सन 1948 में हुई थी। ये दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी हैं? तो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी हैं? तो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं 3 हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी दोस्तों जो है तीनों क्या है? मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये आप सभी ने सुना होगा, रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये मनुष्य की तीनों जो है बुनियादी आवश्यकताएं हैं। तो मनुष्य की कितनी बुनियादी आवश्यकताएं हैं? तो मनुष्य की जो है 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो संतुलित भोजन से जो है मनुष्य को जो है उत्तम पोषण प्राप्त होता है। संतुलित भोजन से मनुष्य को जो है उत्तम पोषण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? तो यदि मनुष्य का स्वास्थ्य जो है उत्तम रहेगा तो उसे कैसा सोच जो है प्रदान करेगा? तो नकारात्मक तो नहीं होगा, निगेटिव जो है कभी नहीं होगा। उसके बाद स्वीकारात्मक है, विश्लेषणात्मक है, तो ये दोनों भी गलत है। तो जो है उत्तम स्वास्थ्य जो है मनुष्य का, जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है यानी मिजाज अच्छा रहता है तो जो है सब कुछ अच्छा सोचता है, यानी जो है सकारात्मक सोचेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो जब मनुष्य का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो वो क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों के भोज्य मूल्य की सूची बनाई थी? तो जो है कौन से वैज्ञानिक थे जो मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन करके विभिन्न भोज्य पदार्थों के भोज्य मूल्य की सूची बनाई थी? तो वो कौन थे? तो वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे और उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जो है अटवाटर। क्या नाम था? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अटवाटर, जिन्होंने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन किया और उसके हिसाब से जो है भोज्य मूल्यों की जो है शेड्यूल यानी जो है सूची बनाई थी। तो वो कौन थे? तो वो दोस्तों जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अटवाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड ब्रेगर ने किस विषय पर अध्ययन किया है? तो गोल्ड ब्रेगर ने दोस्तों जो है किस पे अध्ययन किया है? तो गोल्ड ब्रेगर ने जो है पेलाग्रा पे अध्ययन किया है। किस पे अध्ययन किया है? तो गोल्ड ब्रेगर ने दोस्तों जो है पेलाग्रा पे अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु का कथन है, स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है। तो ये कैसा कथन है दोस्तों? जो है सत्य है। अब यहाँ पे अरस्तु को दोस्तों जो है जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने एक कोर्स कहा है, स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन जो है मन का वास होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्वस्थ जीवन में स्वस्थ मन का वास होता है, किसने कहा? तो ये जो है अरिस्टोटल यानी जो है अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। तो इतना आप याद रखिएगा कि अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। किसने कहा है? तो ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। कौन कहा है? तो हर्बर्ट जो है स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के कथन अनुसार कि पोषण एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। तो किस वैज्ञानिक के कथन अनुसार पोषण एवं इसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जीवकीय पहलू भी सम्मिलित है? तो ये किसने कहा है? तो ये यूडकिन के अनुसार जो है। ठीक है, किसने कहा है? तो यूडकिन ने कहा है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने नहीं देखे थे, एक भी जो है पेपर में नहीं आया था। ठीक है, तो आप इस पर जो है ज़्यादा फोकस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण होता है वह क्या कहलाता है? तो मनुष्य को मिलने वाला भोजन जिससे जो है उसका सही पोषण होता है, तो सही को क्या बोलते हैं? तो सही को बोलते हैं उत्तम। उत्तम मतलब अच्छा। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा? तो हमारा होगा उत्तम पोषण। अपोषण तो कतई नहीं होगा। और कुपोषण मतलब जब जो है भोज्य पदार्थों की जो है सही मात्रा में उपलब्धता ना हो और शरीर को जितने जो है पोषक तत्वों की जो है आवश्यकता हो उतने जो है उपलब्ध ना हो, तो क्या हो जाता है? तो बच्चा जो है कुपोषण से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो उसका सही पोषण होता, तो जब सही पोषण होता तो वो क्या कहलाता? तो उत्तम पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति क्या कहलाएगी? तो देखिए, जिनमें दोस्तों जो है भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक हों और पौष्टिक तत्व दोस्तों जो है आवश्यकता से कम हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? तो वो स्थिति दोस्तों जो है कुपोषण और अल्प पोषण दोनों कहलाती है। तो यहाँ पे आ तथा बा दोनों होगा। यहाँ पे दोस्तों जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। तो जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक कम है, ठीक है, आवश्यकता से जो है कम प्राप्त होते हैं, अधिक नहीं होगा यहाँ पे। जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं तो उसे हम लोग कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो है अल्प पोषण। अल्प मतलब क्या होता है? कम। और कम जब पोषक तत्व की प्राप्ति होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अल्प पोषण तत्व होते हैं। तो इसे इस हिसाब से आ और बा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, लौह लवण की कमी से होती है। तो जो है आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन को दोस्तों ही जो है लौह लवण बोला जाता है। एफी यानी जो है आयरन, इसको जो है लोहे को लौह लवण बोला जाता है, इसको एफी यानी आयरन बोला जाता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों जो है रक्त अल्पता की शिकायत होती है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। शरीर निर्माण तथा क्रियाशील प्रभावित होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया यानी जो है रक्त की कमी से होता है। तो लौह लवण की कमी से, आयरन की कमी से रक्त अल्पता की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि जो है ब्लड में हमारा क्या पाया जाता है? तो ब्लड में हमारा जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में दोस्तों जो है क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन के कारण ही जो है हीमोग्लोबिन जो है लाल होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। किस कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, तो जिससे दोस्तों जो है रक्त अल्पता की शिकायत होती है। और रक्त की कमी होगी तो आपके जो है शरीर जो है सही से काम नहीं करेगा और उसकी क्रियाशीलता जो है प्रभावित होगी। और इन सभी से दोस्तों जो है आपका शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा होता है? तो यहाँ पे अपोषित भोजन लेने से तो बहुत सारे लोगों में समस्या होती है कि जो है अपोषित भोजन लेंगे तो बहुत सारे लोग होते हैं दुबले पतले हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि दोस्तों जो है अगर वो अपोषित भोजन लेते हैं, यानी कि खाना खाना बंद कर देते हैं, तो वो भी दोस्तों जो है और मोटा होता जाते हैं। ठीक है, मोटापे का शिकार होते जाते हैं, चाहे वो कम खाएं या अधिक खाएं। ठीक है, तो यहाँ पे अपोषित भोजन लेने से यहाँ पे कम तथा अधिक दोनों होता है, कम तथा अधिक दोनों होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सभी में दोस्तों जो है विटामिन सी यानी जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है
तो बुखार में व्यक्ति को क्या दिया जाता है, तो बुखार में व्यक्ति को कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो है ना वसा युक्त यानी जो है फैटी भोजन नहीं दिया जाता है, ना ही अधिक तेल वाला दिया जाता है और ना ही अधिक घी, क्योंकि ये सभी जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जो वसा को डाइजेस्ट करने में जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो ये सभी नहीं दिया जाता है। तो कैलोरी मतलब जिनमें जो है अच्छी खासी ऊर्जा हो, जैसे केला हो गया हमारा, ठीक है, चावल हो गया, रोटी हो गया, इन सभी में जो है अच्छी कैलोरी पाई जाती है, तो ये सभी जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है, निर्धनता, यानी गरीबी रहती है, तो जब गरीबी रहेगी तो जो है वो अच्छे से जो है कुछ भी खरीद कर खा नहीं पाएंगे। निर्धनता भी जो है कुपोषण के लिए जिम्मेदार है। मिलावट, मिलावट मतलब क्या होता है, आप कोई जो है वस्तु खरीदते हैं और उनमें जो है नकली चीज़ें मिलाई रहती हैं, ठीक है, उसको बेचने के लिए जो है नकली मिलावट क्या रहता है, तो आपको उससे अच्छा जो है पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, उनमें मिलावट रहता है, तो ये भी जो है कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद अशिक्षा, अशिक्षा मतलब क्या है, आपको जो है पोषक तत्वों का ज्ञान नहीं रहता है, आपको ये नहीं पता रहता है कि आपको डेली कितना जो है कंज्यूम करना रहता है, क्या आपको कितने जो है पोषक तत्व लेने रहते हैं, आपको क्या खाना रहता है, तो ये भी जो है अशिक्षा का एक कारण है। तो इस हिसाब से हमारा उपर्युक्त सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो रोगी को अधिकतर शक्ति या क्षमता युक्त, वसा युक्त, अत्यधिक मसालेदार और उपर्युक्त सभी। तो रोगी को अधिकतर दोस्तों जो है शक्ति या क्षमता युक्त भोजन दिया जाता है, ठीक है, रोगी जो है ऑलरेडी कमज़ोर रहता है, तो उसे शक्ति या क्षमता युक्त भोजन दिया जाता है, जिससे उसका जो है शरीर जो है क्रियान्वित रहे और जो है उसका बॉडी फंक्शन अच्छे से वर्क हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से नापा जाता है। तो ऊर्जा और ऊर्जा की आवश्यकताओं को दोस्तों जो है कैलोरी मीटर से नापा जाता है। कैलोरी मीटर से जो है ऊर्जा और ऊर्जा की आवश्यकताओं को नापा जाता है कि हमको जो है नित्य प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता है और हमारी कितनी कैलोरी खर्च हो रही है, कितना कैलोरी हमने जो है गेन किया, ठीक है, तो उन सभी को जो है किससे नापा जाता है, तो उन सभी को कैलोरी मीटर से नापा जाता है। कैलोरी मीटर दोस्तों जो है ऊर्जा और ऊर्जा की आवश्यकताओं को नापने का एक यंत्र है। थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से दोस्तों तो आपको पता होगा कि थर्मामीटर से जो है तापमान जो है मेजर किया जाता है, तो थर्मामीटर से दोस्तों जो है तापमान नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गेहूं आटा 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। तो जो है 100 ग्राम में जो है 100 ग्राम आटे में कितनी कैलोरी होती है, तो 100 ग्राम आटे में 320 कैलोरी होती है। यानी जो है आप 100 ग्राम आटे की रोटी खाते हैं तो आपको जो है 320 कैलोरी ऊर्जा जो है आपको प्राप्त होती है। और कैलोरी किससे नापा जाता है, तो कैलोरी दोस्तों जो है कैलोरी मीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उसका कैलोरी मूल्य होता है। तो जब भोज्य पदार्थों में दोस्तों जो है पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका कैलोरी मूल्य दोस्तों जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उसका कैलोरी मूल्य कम हो जाता है। यदि पानी अधिक हो गया है तो कैलोरी मूल्य क्या हो जाएगा, तो कैलोरी मूल्य दोस्तों जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो जो महिला और पुरुष हैं जो मध्यम कार्य करते हैं, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा अधिक कार्य करते हैं, मीडियम में करते हैं, तो उनके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, तो उनको 28 से जो है 2800 से 2400 कैलोरी की आवश्यकता जो है प्रतिदिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के कितने भाग होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है बट बता देता हूँ कि जो है बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के कितने भाग होते हैं, तो ये जो है 2 भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को कहते हैं। तो शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को दोस्तों क्या कहते हैं, तो शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को जो है ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें डेली वर्क करने के लिए जो है एनर्जी देता है, ठीक है, क्या देता है, एनर्जी देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं और सामान्य भाषा में ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा की मात्रा अगर आपसे पूछे तो ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर की आवश्यकता होती है। किसकी, प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर की। और यहाँ पे दोस्तों जो है अगर आपसे पूछे ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा की मात्रा कैलोरी मीटर से नापा जाता है और ऊष्मा की मात्रा दोस्तों जो है प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगों से पता चलता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन कितने कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक होती है। तो 1 लीटर ऑक्सीजन से दोस्तों जो है 4825 कैलोरी जो है
ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, कैलोरी जो है मिलती है 1 लीटर ऑक्सीजन से कितनी, 4825। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर एक प्रकार का यंत्र है, तो ऑब्वियसली जो है एक प्रकार का यंत्र है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम होता है, तो जिनमें जल की मात्रा कम होती है, गलत, जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अभी आपको मैंने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन कराया कि जिनमें जो है जल की मात्रा अधिक होती है उनमें कैलोरी दोस्तों जो है कम हो जाता है। ठीक है, जल की मात्रा अधिक होने से कैलोरी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मीटर द्वारा कितनी विधियों से नापा जाता है, तो ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मीटर द्वारा 2 विधियों से नापा जाता है। कितनी विधियों से, तो ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मीटर द्वारा 2 विधियों से नापा जाता है। कितनी विधियों से नापा जाता है, तो ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मीटर द्वारा 2 विधियों से नापा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि की अवस्था में बढ़ जाता है, तो वृद्धि की अवस्था में क्या बढ़ जाता है, तो वृद्धि की अवस्था में BMR बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तो जब आपकी वृद्धि की अवस्था होती है तो उसमें दोस्तों जो है BMR बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो अभी मैंने आपको बताया कार्य करने के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो हमारे शरीर की भोजन की आवश्यकता जो है शरीर निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान के लिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा, शरीर निर्माण के लिए। तो शरीर निर्माण के लिए दोस्तों जो है कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है, तो शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन जो है यहाँ पे उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में जो है डेली जो है कोशिकाओं में जो टूट फूट होती रहती है, यानी जो है सेल टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, तो शरीर निर्माण के लिए या बॉडी ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर में वृद्धि के लिए। और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट की, और शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो है विटामिन की, सॉरी यहाँ पे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर निर्माण के लिए, तो शरीर निर्माण के लिए दोस्तों जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर निर्माण के लिए प्रोटीन की, शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट की, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोस्तों जो है विटामिन की। तो यहाँ पे पूछा हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा देने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में रोज करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है, तो जब माँ जो है धात्री अवस्था में होती है तो वहाँ पे दोस्तों जो है आधा लीटर यानी 1/2 लीटर जो है दूध का निर्माण होता है। कितने, तो 1/2 यानी जो है आधा लीटर जो है 500 जो है क्या होता है, तो 500 200 जो है ml, यानी 500 ml दूध का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधा लीटर बोलते हैं, या 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि इनमें से जो है कोई भी नंबर आपको 500 ml लिख के दे देगा, 1/2 देगा, और यहाँ पे आधा भी लिख के दे देगा। ठीक है, तो आपको जो है टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है, तो अलग अलग होता है। सभी के लिए जो है अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, सभी को अलग अलग भोजन पसंद होते हैं, उनको अलग अलग जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला तत्व स्वास्थ्य भी है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपके जो है आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसका जो प्रभाव आपके भोजन पर पड़ता है। आपकी क्रियाशीलता कैसी, यानी आप जो है कितना वर्क कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो आप जैसा काम करेंगे उस हिसाब से आपको जो है संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। आप अधिक काम कर रहे हैं तो आपको अधिक संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। और जलवायु और मौसम कैसा है, ठंडे मौसम में आपको पता है क्या खाना रहता है, और गर्म मौसम में आपको क्या जो है नहीं खाना रहता है, क्या खाना रहता है, तो ये सभी जो है संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है, तो अभी आपको मैंने बताया कि दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण 400 से 500 ml होता है। यानी जो है दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में दोस्तों जो है शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण कितना होता है, तो 400 से 500 मिलीलीटर जो है होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पोषक तत्व होते हैं, तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पोषक तत्व दोस्तों कैलोरी, यहाँ पे कैलोरी लिखा है तो ये गलत है, क्या होगा, कैलोरी होगा, वसा होगा, आयरन होगा, तो ये सभी क्या दोस्तों, ये सभी जो है पोषक तत्व हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा जो है सही हो जाएगा। पोषक तत्व किसे बोलते हैं, तो पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जो हमें जो है भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन से प्राप्त होने वाले जो है पोषक तत्व जो है पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोषक तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है, तो संतुलित आहार किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों, दीर्घ जीवन के लिए, यानी जो है लंबा जीवन के लिए, ऊर्जा के लिए,
रोगों से बचाने के लिए और भूख के लिए। ठीक है, तो इनमें दोस्तों जो संतुलित आहार जो है यहाँ पे जो है सभी के लिए आवश्यक होगा। तो यहाँ पे दीर्घ जीवन जो दिया है गलत है। ठीक है, संतुलित आहार की आवश्यकता आपको ऊर्जा के लिए भी होती है, रोगों से जो है बचने के लिए भी होता है संतुलित आहार की आवश्यकता, और भूख लगती है तो आपको भूख के जो है लिए भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दीर्घ जीवन जो है दिया है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीज़ की अधिकता से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया जो है आप जब वृद्धि की अवस्था में होते हैं तो आपका जो है बीएमआर बढ़ जाता है। तो जब वृद्धि की अवस्था में होता है तो बीएमआर बढ़ जाता है, जिससे दोस्तों जो है आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में लगभग कितने मिलीलीटर दूध निर्माणित होता है। तो ये दोस्तों जो है 400 से 500 ml यानी जो है आधा लीटर जो है दूध निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है। तो विटामिन ए का संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है, बिजली से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों जो है गलत दिया है। ठीक है, विटामिन ए जो है हमें सूर्य से नहीं प्राप्त होता, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल। तो सूर्य से हमें जो है कैल्सीफेरॉल प्राप्त जो है कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों जो है विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए हमें गाजर, आम, पपीता, अंडा इन सभी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण कम हो जाती है। तो वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण कम हो जाती है, तो क्या हो जाती है, क्रियाशीलता, विकासशीलता, आहारशीलता और पोषणशीलता। तो वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण जो है आपका जो है क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है, आप जो है कोई भी कार्य करने की अवस्था में नहीं रहते हैं। तो वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण जो है क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है। तो शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी रक्त अस्थि कोशिका में जो है क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका रक्त अस्थि कोशिका में जो है प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। तो प्रोटीन में मुख्य भाग दोस्तों जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो प्रोटीन में मुख्य भाग दोस्तों जो है नाइट्रोजन का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन में मुख्य भाग दोस्तों जो है नाइट्रोजन यानी N का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो क्वाशियोरकर बीमारी दोस्तों जो है किसकी कमी के कारण होती है, तो ये दोस्तों जो है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, क्वाशियोरकर बीमारी जो है प्रोटीन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 100 ग्राम पालक में प्रोटीन की मात्रा जो है 1 ग्राम पाई जाती है। 100 ग्राम जो है पालक में प्रोटीन की मात्रा जो है कितनी पाई जाती है, 1 ग्राम पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो है क्वाशियोरकर दिया है, ये दोस्तों जो है प्रोटीन की कमी से नहीं होता है, ये दोस्तों जो है विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी गलत दिया है। तो यहाँ पे क्वाशियोरकर दोस्तों जो है ये विटामिन की कमी के कारण होता है। और कौन सी विटामिन, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर, यानी जो है ऑस्टियोमेगोल जो है मेलो जो है बोलते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है सूर्य से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। तो क्वाशियोरकर दोस्तों जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, बच्चे में जो है छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ जो है सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है विटामिन की कमी के कारण होता है, ना कि प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों जो है चर्म रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से चर्म रोग, चर्म मतलब चमड़ा, तो चमड़े से संबंधित रोग जितने भी होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। यहाँ पे है घेंघा, तो मैंने आपको बताया था घेंघा दोस्तों जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग जो है ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। क्योंकि आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा, जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें जो है घेंघा ना लिखकर ग्वाइटर जो है हिंदी में लिख दिया था। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो है घेंघा रोग, ये दोस्तों जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग दोस्तों जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग दोस्तों जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। और रतौंधी, तो ये दोस्तों जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी दोस्तों जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और बेरी ये दोस्तों जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है घेंघा रोग ये दोस्तों जो है आयोडीन की कमी का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैहिक आवश्यकता होती है, यानी जो है पुरुषों के लिए कितने प्रोटीन की जो है प्रतिदिन आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो है 60 ग्राम प्रोटीन की जो है मिनिमम जो है 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता जो है पुरुषों को होती है। वैसे दोस्तों जो है कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आपका जो है 1 किलो पर केजी पे दोस्तों जो है आपको 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है वो 50 ग्राम का है, अरे सॉरी 50 ग्राम, यहाँ पे बोल रहा हूँ 50 केजी का है, ठीक है 50 किलोग्राम का है, और तो उसे कितने जो है ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो उसे 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता जो है प्रतिदिन होती है। यानी 1 किलोग्राम वजन पे आपको जो है 2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए दोस्तों जो है कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो मिनिमम दोस्तों जो है रिक्वायर्ड होता है कि आपको जो है 60 ग्राम प्रोटीन जो है लेना ही लेना है। ठीक है, वैसे दोस्तों जो है यदि आपका वजन जो है 60 केजी है तो आपको कितना होगा, तो आपको जो है 120 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या होती है। तो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या 9 होती है। ठीक है, आप सिर्फ बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। यहाँ पे 9 एमिनो एसिड आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जो है पेपर उतना भी टफ नहीं होता है। तो आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या दोस्तों जो है 9 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन प्राप्ति के साधन है। तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हमें दोस्तों जो है मुख्यतः दलहनी फसलों से मिलती है। दलहनी फसलों से मिलती है, दलहनी फसल मतलब क्या होता है, जिसमें जो है फली के रूप में पाया जाता है। आप इसको तोड़ेंगे तो एक फली इधर हो जाएगी, एक फली इधर हो जाएगी। ठीक है, यानी जो है दो फलियाँ पाई जाती है। मटर को आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो है बीच में से फली पाई जाती है, दो फली पाई जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दलहनी फसल बोलते हैं। तो प्रोटीन मुख्यतः दलहनी फसलों से प्राप्त होता है। सोयाबीन भी हमारा दलहनी फसल है, मूंगफली भी हमारा दलहनी फसल है, सेम भी दोस्तों जो है हमारा दलहनी फसल है। तो यानी कि उपरी तो सभी हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन में जो है जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो है आगे की वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, वैसे भी वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, और आपको दोस्तों जो है कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक दोस्तों जो है कंपलसरी पेपर है, तो आपको इसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है बहुत सारे बच्चों का बैग लगता है। तो अगर आपको जो है इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों जो है आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।